हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं स्विच केस। तो स्विच केस एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है, जस्ट लाइक इफ एल्स। ठीक है। तो अब अगर स्विच कंट्रोल स्ट्रक्चर है एंड इफ एल्स इज ऑल्सो कंट्रोल स्ट्रक्चर, तो इट मीन्स कि हम स्विच केस से भी हम कोड के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। अब कब हमें इफ एल्स ये यूज़ करना है एंड कब हमें स्विच केस यूज़ करना है, तो इसकी जो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी वो आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगी। क्यों? बिकॉज अगर आपको यही नहीं पता कि स्विच केस होता क्या है, स्विच केस को क्यों यूज़ करते हैं, स्विच केस को कैसे यूज़ करते हैं, देन अनटिल और अनलेस आप कंपेयर नहीं कर सकते कि स्विच को और इफ एल्स को आप कंपेयर कर लें। तो पहले हम पूरी वीडियो में एंड तक आप जब आप देखेंगे तो हम पर्टिकुलर पहले स्विच केस को समझेंगे एंड देन इन द एंड वी विल कंपेयर कि कब हमें स्विच यूज़ करना है एंड कब हमें इफ एल्स यूज़ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्विच केस। देखो, स्विच केस का सिंटेक्स क्या होता है। सबसे पहले लिखना पड़ता है हमें स्विच। अब अगर आप यहाँ देखो सजेस्ट कर रहा है जस्ट इफ आई जस्ट क्लिक ऑन इट, तो इस तरह से कुछ एक कोड ये सिंटेक्स लिखा हुआ आता है, बट आप इसको इग्नोर करें। यहाँ पे लिखें स्विच। ठीक, इस तरह से पैरेंथेसिस के अंदर आप यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन लिखना चाह रहे हैं वो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। लेट्स से 10 इज लेस देन 20 या 10 प्लस 20, जो भी एक्सप्रेशन आप यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं वो लिख सकते हैं। देन ओपनिंग करली ब्रेसेस एंड देन क्लोजिंग करली ब्रेसेस। इसके बाद स्विच, देखो नाम में क्या था, स्विच केस। स्विच तो हमने बना दिया लेकिन केस नहीं बनाए। तो केस बनाने के लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है केस एंड केस। हर केस के बाद हमें लगाना पड़ता है सेमीकोलन, और हमें यहाँ पे जो भी कोड इस केस के अंदर लिखना है वो हम लिख सकते हैं। ठीक, बट अब आप देखोगे कि ये एरर दे रहा है। जैसे मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ लेट्स से 1, तो 1 प्रिंट होगा, बट ये मुझे एरर दे रहा है। ये एरर मुझे क्यों दे रहा है? ये कह रहा है भाई कौन सा केस, किस केस की बात कर रहे हो? मैं केस की बात कर रहा हूँ, केस 1 की। अब आप बोलोगे कि केस 1 क्या है? केस 1 का मतलब ये है कि यहाँ पे मैंने जो भी एक्सप्रेशन दी है उस एक्सप्रेशन का इवेल्युएट होके जो भी आंसर आएगा वो इस केस से मैच होगा। इट मीन्स कि हम यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन, जो भी वैल्यू, कुछ भी यहाँ पे दे रहे हैं उसका एक सिंगल आंसर आना चाहिए एंड वो आंसर की जो भी वैल्यू है वो इस सारे केसेस, हम जितने भी केसेस यहाँ लिखेंगे सबसे वन बाय वन मैच होगी, और जिससे मैच हो जाएगी उसका कोड चल जाएगा। जिस केस से मैच हो जाएगी उस केस का कोड चल जाएगा। तो मैंने लिखा है यहाँ पे केस 1 console.log1 एंड जस्ट मैंने इसको सेव कर दिया। तो देखो 10 प्लस 20 इज 30, मैंने यहाँ पे लिखा केस 1। तो क्या 1 30 के इक्वल टू है? नहीं है, तो मेरा यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट्स से 30 एंड इसको सेव करता हूँ, तो देखो 1 आ गया। इस जस्ट सिंपल स्विच केस, यहाँ पे कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 एंड यहाँ पे 30 है, कुछ नहीं प्रिंट हुआ, एंड मैं यहाँ पे अगर 1 करता हूँ तो केस मैच हो गया, ये 1 प्रिंट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे लिखने के बाद मैं यहाँ पे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केसेस बना सकता हूँ। मैं लेट्स से केस 2 एंड मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा 2 एंड देन केस 3, देन मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा 3। अब मेरा केस मैच हुआ 1, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा एंड देन माई आंसर विल बी 1। मैंने यहाँ पे सेव किया। अब आप आंसर देखेंगे 1 2 3। वाई ऐसा स्विच में क्यों हो रहा है? जब हमारा केस तो मैच हुआ है 1 2 और 3 तो मैच नहीं हुआ, देन वाई केस 2 एंड केस 3 इज रनिंग? ये क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है केस 2 एंड केस 3 का कोड? बिकॉज ऑफ कि अगर आपका कोई भी केस मैच होता है और उस केस के बाद जितने भी केसेस फर्दर आगे उस फ्लो में हैं वो सारे एग्जीक्यूट होंगे। इट मीन्स कि अगर आपका कोई केस मैच हुआ, लेट्स से केस 1 मैच हुआ, तो 2 3 भी रन होंगे। अगर 2 मैच हुआ तो 2 एंड 3 बोथ रन होंगे, एंड 3 मैच हुआ तो 3 वाला मैच होगा, क्योंकि उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। तो अब ये तो एक प्रॉब्लम हो गई। वॉट वी वॉन्ट कि जस्ट 1 वाला रन हो, 2 एंड 3 वाला रन नहीं हो। इन दैट केस हम ब्रेक कीवर्ड यूज कर सकते हैं। अब अगर आपको ब्रेक नहीं पता तो ब्रेक इट मीन्स कि इस पर्टिकुलर फ्लो को ब्रेक कर देगा, जो फ्लो चल रहा है। देखो जैसे केस 1 चला, यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ, नाउ इट विल ब्रेक दिस। ये अब आप आगे कुछ भी मैच नहीं करना है, मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, इट मीन्स कि स्टॉप हेयर, आगे कुछ नहीं करना है आपको, कोई केस मैच नहीं करना है। ठीक है, 1 प्रिंट किया, दैट्स इट। अब अगर मैं यहाँ पे 1 नहीं लगाता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं लगाता हूँ, मैं यहाँ पे ब्रेक लगाता हूँ, तो ब्रेक 2 पे हुआ तो 1 और 2 प्रिंट हो गया। ठीक, और अगर मैं 3 पे लगाता हूँ, 3 तो एनीवे लास्ट है, तो 3 पे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ तो मेरा 3 ही प्रिंट होने वाला है, बट स्टिल इसका यूज़ है लास्ट वाले में भी हमें ब्रेक लगाना है। उसका क्या यूज़ है वो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा अभी आपको। ठीक, अब मैं यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ
एंड देन मैं अगर यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो 1 प्रिंट होगा, 2 लिखता हूँ तो 2 प्रिंट होगा, 3 लिखता हूँ तो 3 प्रिंट होगा। ब्रेक्स लगा दिया। बट ये तो देखो इफ कुछ ऐसा हो गया है, बट इसमें एल्स कहाँ है कि अगर कुछ भी मैच नहीं हुआ देन एल्स केस चलना चाहिए। उस एल्स केस को हम यहाँ पे स्विच केस में बोलते हैं डिफॉल्ट केस। तो डिफॉल्ट केस नहीं लिखना होता है, हमें जस्ट लिखना होता है डिफॉल्ट एंड देन सेमी कॉलन एंड देन आपका जो भी कोड लिखना है यहाँ पे लिख दो, जैसे हेलो। डिफॉल्ट में हेलो प्रिंट होगा। अब 3 मैच हो रहा है, 1 2 3 मैच हो रहा है, 4 मैच होगा, नहीं मैच होगा, तो कौन सा केस चलेगा? डिफॉल्ट केस चलेगा। ठीक, 4 लिखा, मेरा डिफॉल्ट केस चला क्योंकि 1 2 3 मैच नहीं हुआ। 5 लिखा, कुछ भी अदर देन 1 2 3 लिखूंगा। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखनी है, यहाँ पे डिफॉल्ट केस तो चलेगा, नो प्रॉब्लम, डिफॉल्ट केस चलेगा। अब मैंने अगर इस डिफॉल्ट केस को, आप बोलोगे क्या डिफॉल्ट केस हमेशा लास्ट में ही प्लेस करना है, हम इन बिटवीन नहीं प्लेस कर सकते, या हम यहाँ स्टार्टिंग में नहीं बना सकते डिफॉल्ट केस को? आप कहीं भी बनाइए, नो प्रॉब्लम, ये चलेगा हमेशा लास्ट में ही, चलेगा हमेशा लास्ट में। देखो मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ पेस्ट कर देता हूँ स्टार्टिंग में। ठीक, यहाँ पे कर देता हूँ 4, हो गया हेलो प्रिंट। अब आप देखोगे हेलो के साथ साथ 1 भी प्रिंट हो गया। अब बोलोगे कि ऐसा कैसे हुआ? डिफॉल्ट केस के बाद तो कोई केस ही नहीं चलना चाहिए था। डिफॉल्ट केस है बट स्टिल इट्स अ केस जस्ट लाइक अदर केस। जैसे ये केसेस हैं ऐसे डिफॉल्ट भी एक केस है, और डिफॉल्ट केस के बाद हमने कोई ब्रेक नहीं लगाया है। अगर आप डिफॉल्ट केस को स्टार्टिंग में या इन बिटवीन कहीं यूज कर रहे हैं तो आपको क्या लगाना है? यहाँ पे ब्रेक लगाना है, अदरवाइज आपके नीचे के केसेस चलने लग जाएंगे, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम। एंड बेस्ट प्रैक्टिस कि आप डिफॉल्ट को ऐसे यहाँ पे यूज़ ना करें स्टार्टिंग में, या आप इसको बीच में यूज़ ना करें। आप इसको कहाँ यूज़ करें? अगर देखो बीच में यूज़ करता हूँ, ब्रेक नहीं लगाता हूँ, तो हेलो 2 प्रिंट होगा। तो बेटर है कि आप इसको लास्ट में ही यूज़ करें। ठीक है, जब आपके सारे केसेस एंड हो जाए देन यू कैन राइट योर डिफॉल्ट केस। ठीक, आपको स्विच समझ में आ गया? स्विच में हमें कोई एक्सप्रेशन देनी पड़ती है और उस एक्सप्रेशन का जो भी एक सिंगल आंसर आता है वो सारे केसेस से मैच होता है, एंड देन यहाँ पे हमारा फाइनली डिफॉल्ट केस चलता है। अगर कोई केस मैच हो गया, ब्रेक नहीं किया, तो उसके नीचे जितने भी केसेस हैं जब तक ब्रेक नहीं मिलेगा वो सारे केसेस को चलाने वाला है। तो अगर मैं यहाँ से ब्रेक हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, तो देखो 1 2 3 एंड डिफॉल्ट केस भी चला, बिकॉज मैंने बोला था ये भी केस की तरह ही काम करेगा, तो सारे केसेस चल गए, इसलिए हमें ब्रेक लगाना ज़रूरी है। अदर देन दिस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मैं अगर यहाँ पे 4 की जगह, लेट्स से मैं 2 की जगह यहाँ पे लिखता हूँ 2 स्ट्रिंग 2 एंड सेव करता हूँ, स्टिल हेलो प्रिंट हो रहा है, इट मीन्स कि टाइप कोएर्जन परफॉर्म नहीं हो रहा है। लास्ट वीडियोस में मैंने बताया था कि टाइप कोएर्जन क्या होता है, तो यहाँ पे कोएर्जन परफॉर्म नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि 2 स्ट्रिंग 2 में कन्वर्ट नहीं हो रही है, नंबर 2 में कन्वर्ट नहीं हो रही है। मतलब कि यहाँ पे कैसे चेक हो रहा है? यहाँ पे चेक हो रहा है 2 इक्वल टू 2, ये स्ट्रिक्ट इक्वल टू चेक हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको याद रखना है डेटा टाइप भी मैटर करेगी यहाँ पे। आप ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दो, ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, तो ये मैच नहीं होगा, इट शुड बी स्ट्रिंग। अगर ये शुड बी स्ट्रिंग, तब ये मैच होगा। देखो, ठीक, तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें ये डेटा टाइप स्ट्रिंग इक्वलिटी चेक होगी, तो यहाँ पे जो डेटा टाइप है वही मैच होगी, अदरवाइज अपना आंसर नहीं आने वाला है। अदर देन दिस एक चीज़ और है कि हमें यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यूज़ ही चेक करनी है। अगर आप यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख देते हैं, देखो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 1 इज़ लेस देन 5। अब आप बोलोगे गलती से हमने इस तरह की कोई एक्सप्रेशन लिख दी, और इसको मैं सेव करता हूँ। अब सेव करने के बाद ठीक, यहाँ पे मैंने मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 इज़ लेस देन लेट्स से 5। अब आप बोलोगे ये आंसर 1 कैसे आया है? ये कैसे पॉसिबल है कि 1 आ गया? यहाँ पे आंसर तो यहाँ पे हेलो आना चाहिए था, यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है। तो देखो होता क्या है, आप एक चीज़ समझना, 2 इज़ लेस देन 5, तो यहाँ पे जो सिंगल वैल्यू जो अपनी आंसर आई एवेल्यूट होके, दैट इज ट्रू, एंड 1 इज लेस देन 5, इट इज ऑल्सो ट्रू। तो ट्रू से मैच हो गया, इसलिए आंसर आया 1। अब अगर मैं यहाँ पे ट्रू नहीं लिखता हूँ, आई कैन जस्ट राइट 1। मैंने यहाँ पे किया, इसको सेव किया, तो देखो यहाँ पे क्या आया आंसर, डिफॉल्ट केस चला। वाई? बिकॉज केस 1 वैल्यू इज ऑल्सो अ ट्रू वैल्यू, बट ये ट्रू इस 1 से मैच नहीं होगी। वाई? बिकॉज ऑफ द डेटा टाइप। ठीक है, स्ट्रिक्ट इक्वल टू है, ट्रू इज ऑल्सो ए ट्रू वैल्यू, 1 इज ऑल्सो अ ट्रूथी वैल्यू, बट यहाँ पे डेटा टाइप मैच नहीं कर रही, इट्स अ बूलियन, इट्स अ नंबर। अगर आप यहाँ पे कुछ भी इस तरह के एक्सप्रेशंस यूज करते हैं और उस एक्सप्रेशन का आंसर ट्रू फॉल्स में आ रहा है, और यहाँ पे स्विच में आपने आपकी जो एक्सप्रेशन है उसका आंसर ट्रू फॉल्स आ रहा है, तो वो आपकी एक्सप्रेशन मैच हो जाएगी। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10 इज लेस देन 50, इसका क्या मतलब है? ट्रू। 20 इज लेस देन 40, इट इज ऑल्सो ट्रू। तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब मैंने इसको सेव किया, लेकिन यहाँ पे 1 ही प्रिंट हुआ। वाई? बिकॉज ट्रू के बाद जब ये वाला केस चला, 10 इज लेस देन 50 ट्रू,
ये वाला केस मैच हो गया, 1 प्रिंट हो गया एंड ब्रेक हो गया। यहीं आपका फ्लो ब्रेक हो चुका है। अब आपके आगे कितने भी ट्रू यूज़ करो आप, कितनी भी कंडीशंस यूज़ करो जिनका आंसर ट्रू है, उनका आंसर्स नहीं आने वाला है। जो आपका फर्स्ट केस मैच हो गया उसके बाद कोई और केस नहीं चलने वाला है। ठीक, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हम इस तरह से कोई कंडीशंस यूज़ कर रहे हैं केस में तो हम ना करें। अब इससे आपको देखो, अब आपको काफ़ी क्लियर हो गया कि हम कब स्विच केस यूज़ करेंगे एंड कब हम। अब लेट्स से जस्ट फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे चेक किया था। अगर आप यहाँ से चेक कर रहे हैं, लेट्स से लेट आई इज इक्वल टू 1, आप कैसे लिखेंगे, आई इक्वल टू 1, यहाँ पे प्रिंट कर दो 1। एल्स इफ आई इक्वल टू 2, ठीक, यहाँ पे लिखोगे 2। एल्स इफ आई इक्वल टू 3, यहाँ पे प्रिंट कर दो 3। एल्स यहाँ पे प्रिंट कर दो हेलो। सेम कोड है जो हमने वहाँ पे स्विच केस में किया था। बट देखो, अब अगर आप देखोगे जस्ट सिंपल इफ एल्स इफ है, इसमें कोई इतनी कोई स्पेशल कंडीशंस नहीं है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है, जस्ट एक हम इक्वल टू चेक कर रहे हैं। अब कोड की रीडेबिलिटी के लिए एंड जिस पर्पज से स्विच केस बनाया गया है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस तरह की सिचुएशंस में हम ये काम इफ एल्स से ना करके हम किससे करेंगे, हम स्विच से करेंगे। अब अगर मैं सेम चीज स्विच में करता तो यहाँ पे लिखता आई, ठीक है, केस 1, ठीक, यहाँ पे मैंने कर दिया ब्रेक एंड देन केस 2 ब्रेक, केस 3, ठीक है, 3 and then break and then default। देखो, इस कोड को देख के आपको इजीली समझ में आ रहा है कि हम कोई पर्टिकुलर वैल्यू मैच कर रहे हैं। अगर 1 है तो 1 प्रिंट कर रहे हैं, 2 है तो 2 प्रिंट कर रहे हैं, 3 तो कोड की रीडेबिलिटी के हिसाब से ये स्विच केस इज बेटर। एंड अगेन, अगर आपके इस तरह की फिक्स्ड वैल्यूज हैं देन आप इफ एल्स इफ यूज मत करो। अगर हाँ यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती है 10 इज लेस देन 10 एंड इक्वल टू एंड और इस तरह की मल्टीपल, अगर आप कंडीशंस की ग्रुपिंग कर रहे हैं, कोई कॉम्प्लेक्स या आपके एक्सप्रेशंस यूज कर रहे हैं, देन आप इफ एल्स यूज करें, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपकी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इवेल्यूएट हो रही है एंड फिक्स कोई वैल्यू आ रही है, उस फिक्स वैल्यू को आप मैच करना चाह रहे हैं, देन इन दैट केस यू शुड यूज स्विच केस। इसके अदर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि 1 to 7 कोई वैल्यू चेक करना चाह रहे हैं, वो फॉर एग्जाम्पल एक वीक में 7 डेज होते हैं एंड आप चेक करना चाह रहे हैं 1 है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, इस तरह से आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो आप यूज़ करें स्विच केस।